हेलो एवरीबॉडी। आइए आज हम करते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स। डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स मीन्स if there is a deficiency of nutrients in plants, just like in human beings, if there is deficiency of particular type of vitamins or minerals, then it causes deficiency diseases. So how we can detect from the features of the plant that the plant is suffering from some deficiency of some particular nutrients. What are the symptoms? हम कैसे पहचान सकते हैं ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चले कि इस पर्टिकुलर प्लांट में किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है. Deficiency symptoms occur due to the shortage of any particular element, due to which plant shows morphological changes. Symptoms जो हैं वो deficiency symptoms हमें तब दिखाई देते हैं जब किसी particular टाइप के न्यूट्रिएंट्स की शॉर्टेज पौधे में हो और उस पौधे के मॉर्फोलॉजिकल एक्सटर्नल फीचर्स से हमें पता चल जाता है कि इसमें कुछ डेफिशिएंसी है. जैसे अगर ह्यूमन बीइंग पे हमारे नोज़ पे या चीक्स पे ब्लैक साइंस आते हैं तो दैट इज़ द सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. प्लांट्स में जो डेफिशिएंसी से सिम्टम्स दिखाई देंगे वो हैं क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनहिबिशन ऑफ सेल्यूलर डिवीज़न, डिलेड फ्लावरिंग एंड स्टंटेड प्लांट ग्रोथ. अब ये सारा हम डिटेल में करेंगे. सिम्टम्स क्या क्या हैं कि डेफिशिएंसी हम कैसे पता चलेंगे कि इस पौधे में डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट्स है या सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी है. तो क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, inhibition of cellular division, and delayed flowering and stunted plant growth. Now what is chlorosis? Chlorosis is the loss of chlorophyll. Chlorosis is the loss of chlorophyll due to which the leaves turn yellow. क्लोरोफिल की कमी के कारण पत्ते जो हैं पीले रंग के पड़ जाते हैं. इसको क्लोरोसिस कहते हैं. क्लोरोलाइसिस कहते हैं. नॉट क्लोरोसिस बट इट इज़ नोन एज क्लोरोलाइसिस. क्लोरोलाइसिस मीन्स लॉस ऑफ क्लोरोफिल एंड ड्यू टू द लॉस ऑफ क्लोरोफिल लीव्स टर्न येलो. It is caused due to deficiency of, this is very important line, it is caused due to deficiency of iron, manganese, zinc, nitrogen, potassium, magnesium, sulfur and molybdenum. If there is a deficiency of these nutrients, then surely they may cause the chlorosis. Then comes necrosis. It is the death of plant tissue, particularly in leaves. इसमें प्लांट टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है, ख़ास तौर पे लीव्स के प्लांट टिश्यूज़ की. इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम एक्स्ट्रा. नेक्रोसिस क्या है कि लीव्स में प्लांट टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है. क्लोरोसिस क्या था? क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है जिससे लीव्स जो है येलो हो जाते हैं. देन कम्स इनहिबिशन ऑफ सेल्यूलर डिवीज़न. इनहिबिशन मीन्स स्टॉप. यहाँ पर सेल्यूलर डिवीज़न, जो सेल की डिवीज़न्स होती है जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है, वो स्टॉप हो जाती है.
It is caused due to deficiency of nitrogen, potassium, sulfur, and it inhibits mitosis. ये माइटोसिस जिससे प्लांट की बॉडी की ग्रोथ होती है, माइटोसिस को ये स्टॉप कर देता है, और इट आल्सो स्टॉप्स माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन. नेक्स्ट डेफिशिएंसी सिम्टम इज़ डिलेड फ्लावरिंग. जब किसी प्लांट में फ्लावर्स लेट निकलें, डिले हो जाए. नॉर्मली जो है इसका एक फिक्स्ड सीज़न होता है जिसमें प्लांट्स में फ्लावरिंग आ जाती है, लेकिन अगर ये डिले हो रहा है तो इट इज़ बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. एंड delayed flowering is caused due to the deficiency of nitrogen, sulfur and molybdenum. Delayed flowering अगर हुई तो फ्रूट भी डिले होंगे, उसका लाइफ साइकिल ही सारा डिले हो जाएगा. आज तो ये टेंडेंसी हर एक प्लांट ग्रोअर की होती है कि मेरे क्रॉप जल्दी से जल्दी तैयार हो, तभी उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा बनेगी. अगर हमें सीज़न पे उसके फ्लावर ही नहीं निकलते हैं, अगर वो लेट निकलेंगे तो एक तो सीधी बात है कि वेल इन टाइम हमें फ्रूट मार्केट में नहीं मिलेगा या क्रॉप्स नहीं मिलेंगी, और दूसरा उसकी प्रोडक्शन यील्ड भी कम हो जाएगी. देन कम स्टंटेड ग्रोथ. हर एक पौधे की एक लिमिट है कि उसका साइज़ मैक्सिमम कितना हो सकता है, लेकिन जितना उसका साइज़ होना चाहिए उससे काफ़ी नीचे रह गया. जैसे आपने मेज़ प्लांट देखा होगा, वीट देखा होगा, ये ऑर्चर्ड देखे होंगे, ये घरों में हम जो छोटे मोटे टोमेटो है, दूसरे प्लांट्स हैं, इनको आपने देखा होगा. तो एक नॉर्मल एक यूजुअली हमें पता होता है कि इसका 1 फीट 2 फीट 3 फीट कितने साइज़ इसका होता है. लेकिन अगर एक पौधा जिसका नॉर्मल साइज़ 2 फीट होता है, अगर वो हाफ फीट से ऊपर ही उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब उसको हम बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ. इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर एंड सल्फर. अगर कॉपर और सल्फर की कमी है सॉइल में तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, जिससे पौधा अनहेल्दी रहता है, छोटा रहता है. जब पौधा छोटा रहेगा तो नेचुरली बात है उसकी, अगर फॉडर का प्लांट है तो चारा कम बनेगा, अगर फ्रूट वाला है तो नेचुरली फ्रूट भी कम लगेंगे. द डेफिशिएंसी ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीज, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन can cause serious damage to the morphology and physiology of plant. अब पर्टिकुलर बात पूछ रहा है कि अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी अगर रहती है तो इसमें सीरियस मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी जैसे फेरस, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन, इनसे क्या होता है, न्यू फोलिएज, बर्ड्स एंड रूट्स, स्टंटेड ग्रोथ. बर्ड्स भी छोटी छोटी निकलेंगी, आगे ग्रोथ नहीं होगी, रूट्स भी छोटी रह जाएंगी. कुछ प्लांट्स के एबनॉर्मली ग्रीन फोलिएज होती है, शॉर्ट एंड स्टबी रूट्स होंगी, लीव्स ब्राउन ब्राउन कलर के हो जाएंगे, लीफ टिप्स जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे, जिसको हम टिप बर्न्स भी कहते हैं. सो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉज मल्टीपल सिम्टम्स. जैसे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस होता है, डिलेड फ्लावरिंग होती है. Also, different plants respond in different ways to the deficiency of some nutrients. Different plants different deficiency से different तरीके से response करते हैं. इसलिए
To identify nutrient deficient in a plant, all symptoms developed in its different parts must be studied. अब अगर हम ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी तो पौधा दूसरे किस्म के मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, आयरन की डेफिशिएंसी होगी दूसरे किस्म की आएंगी, ऑक्सीजन की या कैल्शियम की कमी होगी तो दूसरे किस्म के सिम्टम्स आएंगे। तो हमें ऑल टाइप ऑफ डेफिशिएंसी ये स्टडी करने पड़ेगी। और आजकल तो इसका एक पर्टिकुलर टेबल भी बना हुआ होता है, उस टेबल से कंपेयर करके हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस पौधे में किसकी कमी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि मान लो हमारे पास गार्डन है, हमारे पास किचन है, किचन गार्डन है जहाँ पर छोटी मोटी सब्जियाँ उगाते हैं, अगर आपको ये पता चल जाता है कि इस पौधे को कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, जब हम वही कमी उसकी फुलफ़िल करेंगे तो हमें अच्छी क्रॉप्स बन जाएगी। थैंक यू वेरी मच।